आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल के ज़रिए प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा बढ़े। आमीन। प्रियो, वचन में जाएं। इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज के जनरेशन में, आज के युग में कोई अपनी गलती मानना ही नहीं चाहता। अगर कोई किसी से कुछ बोल रहा है तो समझ जाना कि वही सही बोल रहा है। मतलब सुनना किसी का नहीं है पर सुनाना सबको है। एक समय ऐसा आएगा कि हम किसी का नहीं सुनेंगे तो हमारा भी कोई नहीं सुनेगा। प्रियो, हमको ये समझना है, आज हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, दूसरों को बुरा बोलते हैं, जितनी चाहे उतनी बुराइयां करते हैं, इतना तंग कर देते हैं, इतनी बुराइयां गढ़ गढ़ के फेडअप कर देते हैं कि सामने वाला या तो मर जाए या तो मार दे। लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तब वो अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा बताते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठ के बात कर रहे हैं। प्रियो, हम परमेश्वर का कितना भी काम कर लें, हम प्रभु को कितना भी ऊंचा बैठाने की कोशिश करें, अगर हम सिर्फ मुंह से प्रभु का आदर कर रहे हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं प्रियो, तो ये मान कर चलिए कि हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। लेकिन वही बातें जो हम मुंह से बोल नहीं पा रहे, लोग हमें दबा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रभु का भय है और हम आत्मा से प्रभु को ये मान रहे, प्रभु ये जान रहे हैं कि हम आत्मा से, गहराई से, जीवन, देह, आत्मा, प्राण से उस प्रभु से प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका प्रतिफल जो गुप्त में है परमेश्वर हमें देंगे। याद रखिए, जो गुप्त में है वो गुप्त बातों को भी जानता है। हम कितना भी छुपा ले, कितना भी मनुष्य से छुपा ले, कितना भी खुदा से छुपाने की सोच ले, कोई भी ऐसी बातें, लेकिन खुदा से तो कभी नहीं छुप सकता। क्यों? क्योंकि हमारी गुप्त बातों का राजदार हमारे गुप्त में रहने वाला परमेश्वर है। आज लोग सिर्फ उंगली उठा रहे हैं लेकिन उसी उंगली को खुद के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह अगर हम वचन से देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसमें लिखा है, पहले पद से अगर हम देखेंगे तो वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। प्रियो, अगर 3 पद से हम देखें तो वहाँ लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है कि आज परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बोल रहा है। यही बता रहा है कि आज हम अपनी बुराइयों को पीछे कर देते हैं और सामने वाले की बुराइयों को उजागर करते हैं। ये तो सच है कि जो बुराई करता है उससे बढ़कर बुरा मनुष्य इस दुनिया में कोई नहीं है। वचन कहता है कि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारी भी की जाएगी, तुम दूसरों पे दया करोगे तो तुम पर भी की जाएगी, तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी भी सींची जाएगी। प्रियो, आज हमको ये समझना है, वचन यहाँ बोल रहा है कि हे कपटी, तू पहले अपने आंख में तेरे लट्ठा है, एक बड़ा सा लट्ठा है और तू छोटा सा एक तिनका देख रहा है सामने वाले का। पहले अपनी तो आंख से लट्ठा निकाल, मतलब पहले तेरी बड़ी बड़ी गलतियों को तो दूर कर, बड़े बड़े पापों को तो अपने जीवन से अलग कर, तब हमें दिखाई देगा कि हम तो जबरदस्ती छोटा सा अपराध को बड़ा पहाड़ बना रहे थे, हम तो इतने अपराधों के पूरे गोडाउन बन चुके हैं। प्रियो, इसीलिए अगर हम ये समझें कि परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है, पहले खुद को साफ करो तब तुम दूसरों को साफ कर सकते हो। प्रियो, अगर हम देखें कि हमारी जो आंखें हैं वो सब कुछ संसार की चीज़ें दूर दूर तक और हर चीज़ देख सकती है,
लेकिन इसी आँख के अंदर अगर कुछ चला जाए तो ये खुद को ही नहीं मालूम इस आँख को कि मेरे अंदर क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरों की बुराइयों को तो देख लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतने बड़े बड़े अपराध और बुराइयां जो बैठा है उसे हम नहीं देख पाते। इसलिए हमको पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है, तभी हमारा जीवन प्रभु को भाएगा, प्रभु को ग्रहण योग्य होगा, और ये जीवन जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर रखे हैं व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु इस जिंदगी को दूसरे के जीवन बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए आज अभी और इसी वक्त हम अपने जीवन से उन बातों को अलग करें, हम दूसरों को ना तौलें पर अपने जीवन को तौलें, क्योंकि न्याय के समय सबको अपना अपना लेखा देना है। प्रियो, खुद को भी बचाएं और सामने वाले को भी बचाएं। ऐसा कार्य करें, सुसमाचार प्रचार करें और प्रभु की महिमा के योग्य बनते जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।